हेलो एवरीवन, दिस साइड अवनीश। जैसा कि जानते हो हम वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं आपको सैटरडे संडे। तो ये वीकली वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है अपना। इसमें फंडामेंटल टर्म, टेक्निकल टर्म और यहाँ तक कि जो फ्राइडे को फॉल आया मार्केट में, यहाँ तक कि बिटकॉइन, गोल्ड सारे ही मार्केट गिर रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा टेक्निकल टर्म को देखेंगे कि मार्केट में क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, क्या प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है, और क्या हमें करना चाहिए मार्केट में, किस किस तरीके से हमें प्लानिंग करना चाहिए नेक्स्ट वीक अपना, ठीक है। तो एक वीकली ओवरव्यू देखेंगे मार्केट का कि वीकली ओवरव्यू क्या रहता है बिटकॉइन का, गोल्ड का, इथेरियम का। एंड इथेरियम कहाँ तक गिरेगा, ऑफकोर्स बात है, मतलब आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी सोच रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिटकॉइन को, गोल्ड को, तो आपके उस बेसिस पे कहाँ तक मार्केट को सस्टेन करा सकते हो मार्केट में, और कहाँ से आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस कंटिन्यू कर सकते हो। एज यू नो गाइस कि हम मार्केट में एक प्रोडिक्शन किए थे कि 80,000 जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो तब से हमारा प्रोडिक्शन था कि मार्केट कहीं ना कहीं फॉल करके यहाँ पे 50,000 के लेवल पे आ सकता है। और ऑफकोर्स जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडिक्ट किए थे मार्केट में, ऑफकोर्स होते हुए दिख रहा है मेरे को। आज कहीं ना कहीं 60,000 तक मार्केट ट्रेड करके बिटकॉइन जो है आ चुका है और 50,000 भी ऑन द वे है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। जो भी रहेगा टेक्निकल टर्म्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, बीएसपी के ऊपर ही बात करेंगे। बीएसपी के हम बाहर से नहीं बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, बाकी थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी देखेंगे एट द लास्ट में कि वीडियो के कि क्या रहता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं प्रॉपर तरीके से मार्केट को कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है और किस किस पॉइंट को हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, कि नेक्स्ट वीक का क्या हमारा प्लानिंग रहेगा, किस बेस पे हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। तो स्टार्ट हम बिटकॉइन से करते हैं। बिटसी को ऐसे लोग कि कैसे मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्या मार्केट का प्रोबेबिलिटीज मोमेंटम है, सभी लोग इसको वीकली व्यू पे एक बार देख लीजिए मार्केट का कि वीकली व्यू कैसे दिख रहा है। यहाँ पे चार्ट्स को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं हम लोग। देखो, आप देखोगे मार्केट एक सिचुएशन को प्रॉपर फिलअप करने के बाद से बस बैक टू बैक फॉल ही कंटिन्यू करते हुए आया बॉटम की तरफ में। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी मिला ही नहीं है मार्केट को, मार्केट गिरते गया गिरते गया। एंड अभी मार्केट के पास 60,000 के करीब नियर अबाउट पहले भी एक रिटेसमेंट था, पहले भी मार्केट इस लेवल पे आया हुआ था, इस जोन के नियर अबाउट पे। एंड अगेन मार्केट सेम स्ट्रक्चर पे आ चुका है यहाँ पे। एंड अभी देखो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर मार्केट अभी आ चुका है जिस स्ट्रक्चर प्रीवियस में ट्रेड किया था 60,000 के नियर अबाउट पे। तो थोड़ा सा पॉज ले रहा है यहाँ पे मार्केट, थोड़ा सा पॉज लेने के बाद मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा। और जहां तक मुझे मेरा प्रिडिक्शन है मार्केट को लेके कि मार्केट जो अपना लेवल हम शेयर कर रहे थे मार्केट में 48,000 का, 50,000 का, वहां तक मार्केट अगेन जाने वाला है, ठीक है। सेकेंडरी कंडीशंस की बात करें यहाँ पे, तो सेकेंडरी कंडीशन में देखो तो मार्केट में जो 82,000 81 82,000 तक का जो लेवल था मार्केट में, तभी लेवल हम ड्रॉ कर रहे थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन था कि सर ये कैसे लेवल आ रहे हैं मार्केट में, डिफाइन करिए थोड़ा सा। तो बीएसपी के रिगार्डिंग में आप देख सकते हो मार्केट में अगर हाईली रिमार्केबल एरिया रखना हो मार्केट का, तो लोअर स्ट्रक्चर इसको मार्क कर सकते हो इस एरिया को, ठीक है, और हाइयर स्ट्रक्चर इस एरिया को मार्क कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग जो 0.5% का स्ट्रक्चर आएगा मार्केट में, वो कहीं यहाँ पे आएगा। तो मार्केट में 0.5% को रिट्रेसमेंट करने के बाद देखो, मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं सर बीएसपी क्या एक नंबर को फॉलो करता है? नहीं, बीएसपी एक राउंड फिगर को फॉलो करता है। किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी पेयर में यूज कर लीजिए, एक राउंड फिगर को फॉलो करता है। लाइक 200 पिप्स से 200 पॉइंट से 300 पॉइंट बिटकॉइन में अगर हम गोल्ड की बात करें, तो वहां से 15 से 20 पिप्स का मोमेंटम का एक राउंड फिगर लेवल, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास जो ये जेन्युइन फॉल दिख रहा था मेरे को 80,000 से, आपको इस लेवल्स के नियर अबाउट से मार्केट फॉल कंटिन्यू कर रहा है और प्रॉपर तरीके से इस प्रोसेस में मार्केट यहाँ से बॉटम की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बिलीव करना जरूरी है। देखो, चीजों को समझो, बैकग्राउंड में क्या चीजें प्ले हो रही है, उसके रिगार्डिंग कैसा मार्केट मोमेंटम आ सकता है। जस्ट हम जो 48,000 का जो लेवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके रिगार्डिंग यार, अगर मैं इसको हाई मार्क करूँ, इसको लोअर स्ट्रक्चर मार्क करूँ, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास 7,000 का जो लेवल है मार्केट में 0.5% के रिगार्डिंग आ रहा है। तो यहाँ तक का मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी काफी फिक्स है। और अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस में मार्केट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो गाइस आपको एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो कंटिन्यू हो गया होगा, मार्केट का दिख रहा होगा कैसे बनने वाला है, क्या सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। तो आप इस पर कंटिन्यू करना प्रॉपर तरीके से। बाकी अगर जो डेली स्ट्रक्चर रहेगा तो हम ट्रेड करते हैं बिटकॉइन का, चाहे गोल्ड हो अपना, तो उसमें हम देख लेंगे डेली स्ट्रक्चर का, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे मार्केट मुझे इस तरीके से ट्रेड करते दिख रहा है। एंड प्रोबेबिलिटीज है मेरा कि मार्केट यहाँ पे जाके एक लॉन्ग टर्म व्यू पे हमें बाइंग मोमेंटम दे सकता है, और यहाँ तक का फॉल मुझे प्रोबेबिलिटीज दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द टोटली टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बीएसपी, नॉट इवन ऑन द एनी, जहाँ से मेरे पास गुप्त चीज आ रही है, मैं यहाँ पे डेटा लेकर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बस मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा हूँ, मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रस्ट कैसे हमको इस स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि पहले भी चीजें हो चुकी हैं जो बोली गई है मार्केट में, दैट्स वाई हम उस स्ट्रैटेजी पे सिक्योर है कि मार्केट में हो जाता है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे जो भी करना होगा, ठीक है। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, देखते हैं थोड़ा सा। एज यू नो, गोल्ड तो भाई नेक्स्ट लेवल ही प्ले करेगा मार्केट में। गोल्ड का कोई भी आप सीन उठा के देख लीजिए, बहुत ही क्रेजी रहता है, बहुत ही क्रेजी तरीके से मार्केट वहाँ पे वर्क करता है। तो गोल्ड का अपना वीकली चार्ट है, देख रहे हो मतलब कितना कंप्लीट स्ट्रक्चर में गोल्ड फॉल दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप गोल्ड को forex.com पे ले आओ। यहाँ पे समझना काफी ईजी रहेगा अगर हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। फॉरेक्स गोल्ड कैपिटल.com पे हम गोल्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। forex.com हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा हम समझ सकते हैं चीजों को कि मार्केट में कैसी चीजें प्ले हो रही है, किस तरीके से चल रहा है। एज यू नो, मैं डेली बेसिस पे भी लेवल स्टॉक
दिखाता हूँ आपको इफेक्टेड जोन कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सिमिलर ही है। अब देखो मार्केट का सबसे टॉप मोस्ट एरिया यहाँ पे इफेक्टेड की तरह मेजर किया जा रहा है, ठीक है। बॉटम मोस्ट एरिया इफेक्टेड की तरह मेजर किया जा रहा है यहाँ पे। इसके मिडिल जोन यहाँ पे निकाला है, इसको भी इफेक्टेड की तरह मेजर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जस्ट इसके जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ मिडिल जोन में, तो यहाँ पे इफेक्टेड में एरिया से मार्किंग किया हूँ, इसके टॉप मान के, इसको बॉटम मान के, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास वो 3800 का जो लेवल है मार्केट में कैसे आ रहा है, थोड़ा उसको मार्क करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम बात कर रहे हैं मार्केट में कि मार्केट अगर फॉल कर रहा है, अगर मार्केट का एक बैड टाइम चल रहा है, लाइक सेलिंग मोमेंटम मार्केट में चल रहा है, कहां तक कंटिन्यू कर सकता है एक बीएसपी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं बस, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मार्केट अगर इस इफेक्टेड जोन से फॉल कंटिन्यू कर रहा है तो मैं कैसे प्रोसेस में चलूं। आपको पता है जब हम लास्ट इस इफेक्टेड को मेजर कर रहे थे मार्केट में और डिफाइन कर रहे थे कि ये इफेक्टेड जोन मार्केट में कैसे काम करेगा, तो बहुत सारे लोग डाउट में थे कि सर कैसे कर रहा है, मेरे को थोड़ा समझाइए डीपली जाके इस चीज़ को। तो देखो इस चीज़ को थोड़ा समझोगे ना तो आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस इफेक्टेड जोन पे मार्केट कैसे काम कर रहा है। अगर हम इस इफेक्टेड की बात करें मार्केट में, तो जो मार्केट इस पॉइंट को टच कर रहा है, लाइक समझो किस किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में चीज़ें प्ले हो रही हैं। जब आप इन सब चीज़ों को समझोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक मार्केट का ओवरव्यू मिलेगा और बहुत ही अलग लेवल पे मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे थे कि जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं मार्केट में, जो जो कैंडल फॉर्म हुए थे वीकली बेसिस पे, हम इस पे पूरा डाउट था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने इस इफेक्टेड जोन को ब्रेक करेगा। जब भी मार्केट का थोड़ा वीकनेस पॉइंट रहेगा, इसको ब्रेक करके कंटिन्यू करेगा सेलिंग की तरफ में, और कोई भी बॉटम की तरफ लेवल होगा जाके जहाँ जाके मार्केट पॉज करेगा। अगर माइनर इफेक्टेड की बात कर रहे हैं मार्केट हम लोग कि माइनर इफेक्टेड ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत देखो आप इन सब चीज़ों को भी कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है मार्केट में। आप अगर देखो तो यहाँ पे भी एक माइनर इफेक्टेड जोन है जो कि 4288 का लेवल आ रहा है मार्केट में। यहाँ पे भी मार्केट काम कर सकता है, यहाँ पे भी जो मार्केट में बायर्स हैं थोड़े बहुत आ सकते हैं वीकली बेसिस पे, ठीक है। और हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करें मार्केट में, तो जो प्रीवियस में मार्केट आया था 4100, वहाँ का भी जो मुझे लेवल है वो कंप्लीटली मिल सकता है। आपने बोला अभी 3700 का लेवल पे मार्केट जा सकता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? जस्ट आप एक काम करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड करो, कुछ नहीं करना है। हाँ, 3700 का जो एरिया मार्केट में, 3800 का जो एरिया हम बोल रहे हैं मार्केट जहाँ जाके सस्टेन होगा, वो एग्जैक्ट मेरे पास नंबर कहाँ से आ रहा है देखिए थोड़ा सा। ये अपने पास जो इफेक्टेड एरिया है ना मार्केट में, इफेक्टेड के रिगार्डिंग ही मार्केट को लेकर चलते हैं हम लोग। ये इफेक्टेड जोन हो गया मार्केट में, नेक्स्ट इफेक्टेड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इस इफेक्टेड को हायर लेवल मान के, इसको मिडिल जोन मान के मानेंगे मार्केट में। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के रिगार्डिंग मार्केट में 0.5% के स्ट्रक्चर्स जो जीरो एरिया होता है मार्केट में, वो भी फॉर्म हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट कंप्लीट फॉल करता है, लाइक 43,000 ट्रेड कर रहा है मार्केट, कंप्लीट फॉल आता है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आके सस्टेन कर सकता है 4,800 का जो लेवल होगा मार्केट में, यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे 500 पिप्स का गैप सिनारियो रहेगा यहाँ पे। लाइक सपोज मार्केट थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे सस्टेन हो सकता है। हम बोल रहे हैं 3,800 राउंड फिगर है, लेकिन 3,750-80 का जोन हो सकता है मार्केट में। वहाँ तक थोड़ा से बायर्स को इन्वाइट करने के लिए आए, सेलर्स को एग्जिट करने के लिए आए, ठीक है। लाइक ऑपरेटर लेवल्स होता है मार्केट में, यहाँ पे अगर मार्केट आता है सीधे ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ से सोचना नहीं है, मतलब सीधे मार्केट यहाँ से शूट कर जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी पॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं मार्केट में, इस तरीके के कंडीशंस मार्केट में प्ले हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास ये सिनेरियो निकल के आ रहा है कि अगर वीकली बेसिस पे देखो मार्केट को, तो एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे देखो मार्केट को, तो यहाँ तक मार्केट फॉल करने वाला है। कुछ और अगर सिस्टम्स के बेसिस पे मैं देखूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं प्रीवियस वीक में, तो प्रीवियस वीक अपना इतना ज़्यादा फॉल दिया ना मार्केट में, जितना हम ज़्यादा फॉल किसी भी मार्केट से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप देखो यहाँ पे सिंपल वे में दिखाऊं मैं आप लोग को, अगर आप इस फ्राइडे का चार्ट देखो, 2-3 मैं चार्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको, उसके बेसिस से आपको एक मोमेंटम क्लियर होगा मार्केट का कि मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल आ कहाँ से रहा है। तो अगर आप इसको देखो ना, लाइक अपने पास यूआर स्टडी है, बहुत सारे करेंसीज भी बहुत गंदा फॉल किए थे अपने पास में उसी टाइम, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से फ्राइडे को। तो कहीं ना कहीं मंडे को एक चीज़ हमें देखने के मिलने वाला है, कितना कितना परसेंटेज गैप डाउन रहता है सारा मार्केट। अगर देखो तो सब में यहाँ पे अपने पास 0.77%, 88%, 0.71%, ठीक है, 0.44%, मतलब बहुत सारे मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल किए हैं अपने पास फ्राइडे के बेसिस पे अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। आप US30 की भी बात कर लो, US30 के पास भी देखो कितना गंदा फॉल यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में, करीबन 1.68% का मार्केट डाउन है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो तो मार्केट, सारे ही मार्केट में हमें एक फॉल स्ट्रक्चर मिला है देखने के लिए फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। तो मंडे पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अगर और भी फंडामेंटल टर्म्स वीक रहे हमारे पास में, जो कि मार्केट के टर्म कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट प्ले करेगा, तो मार्केट में और भी फॉल यहाँ पे आने वाले टाइम पे मिल सकता है, ठीक है। तो अभी
मेजरली मेजरली मेरे पास जो गोल्ड है, गोल्ड को हम मेनली फोकस करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड ट्रेड करते हैं। तो इवन मैं गोल्ड के बेसिस पे अगर बात करें तो फ्राइडे के मार्केट में हम लोग काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर भी किए हैं मार्केट के रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से मार्केट को ट्रीट भी किए हैं, ठीक है। तो बाकी आप 3750 3800 के लेवल को याद रखना गोल्ड में कि ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट में कि आ सकता है, ठीक है। अगर फॉल एज इट इज़ कंटिन्यू किया तो सस्टेन मार्केट कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे जाके होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस इसको प्रॉपर देखने के लिए आप लोग को, एंड इसको प्रॉपर फॉलो करना मार्केट में। अगर वीकली बेसिस पे आप कंटिन्यू कर रहे हो, स्विंग बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे हो, तो इसको फॉलो करिएगा। जो भी स्ट्रक्चर बनता है इसके रिगार्डिंग आप उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। एंड बाकी डेली बेसिस का जो ट्रेड रहेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, जो भी प्रोबेबिलिटी मोमेंटम रहेगा उसको स्ट्रक्चर और पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।